नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल के युवा पीढ़ी पढ़ लिखने के बाद अलग अलग जगह जॉब करने चले जाते हैं अपने परिवार से दूर, तो धीरे धीरे उन लोग अपने धर्म से भी दूर होते चले जाते हैं। तो आप उन युवा पीढ़ी को धर्म से जुड़े रहने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो रोज ही वही संदेश देता हूँ, है ना। और तुम भी तो अभी युवा हो, बूढ़ी तो हुई नहीं। देखो, युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए हम लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं कई बार ये बात बताया, हम लोग युवाओं को जब धर्म से जोड़ने की बात कहते हैं तो केवल आदेश थोपते, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करो, वैसा करो। कुछ दिन तक तो वो लोग करते हैं, फिर धीरे धीरे केवल मन मार के करते हैं, उनका उत्साह कम होने लगता है, फिर धीरे धीरे बंद भी कर देते हैं। हमें ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें बड़े लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में युवाओं को धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए और उनके दिल दिमाग में ये बात बिठानी चाहिए कि धर्म कोई क्रिया नहीं है, वो हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। समझ गए? ये जीवन का एक अंतरंग तत्व है और वो जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए, अपने भावों को निर्मल बनाए रखने के लिए, अपने लाइफ को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करने के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए धर्म जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन जीवन में जरूरी है कि नहीं? बोलो, सेल्फ कंट्रोल चाहते हो कि नहीं? सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहते हो कि नहीं? चाहते हो? तो ये सब कहाँ से आएगा? धर्म हमें यही तो सिखाता है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो और बैलेंस लाइफ हो। जब हम आज की नई पीढ़ी को इस तरीके से धर्म की बात समझाते हैं तो उन्हें लगता है कि वाकई में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर वो न केवल धर्म से जुड़ते हैं अपितु अनेकों को धर्म से जोड़ भी लेते हैं। आज प्रामाणिक समूह में जितने लोग काम कर रहे हैं सब युवा ही तो हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले बड़े बड़े प्रोफेशनल्स वो अपना समय निकाल रहे हैं। क्यों कर? उन्होंने धर्म को समझा है। तो धर्म के व्यवहारिक रूप को ठीक तरीके से समझने और समझाने की ज़रूरत है और उन्हें प्रायोगिक तौर पर लोगों के हृदय में अंकित करने की भर देर है। फिर ये कहने की बात नहीं कि युवा धर्म से विमुख है। हमने युवा को सही तरीके से दिशा नहीं दी, इसलिए वो विमुख है। जो एक बार दिशा पाता है वो ऐसा बदलता है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।